टारगेट क्लासेस चूरू के डेली प्रैक्टिस सेट संख्या 6 में आप सभी का हार्दिक स्वागत। इससे पहले 5 डेली प्रैक्टिस चैनल पे अपलोड कर दिए गए हैं। अगर उनमें आपने पार्ट में भाग नहीं लिया तो ज़रूर जाके उनमें विजिट करें और कितने % सही हो रहे हैं ये कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। दिल्ली पुलिस के अंदर कितनी पोस्ट हैं? 7,547। और अब एसएससी के अंदर 84,000 पदों पे ये भर्ती आने वाली है। उसका नोटिफिकेशन जल्दी आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए हमने एक बैच स्टार्ट किया है, सफलता बैच। उसमें सभी ज़रूर भाग लें और आपको लास्ट में टेस्ट भी मिलेंगे, एग्ज़ाम पैटर्न पे आधारित, प्रश्नों के ऊपर आधारित, सेम पैटर्न जो एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाएगा उस पर। तो उसके अंदर ज़रूर भाग लें। भाग लेने के लिए आपको क्या करना है, जल्दी से सब्सक्राइब वाले बटन पे क्लिक करना है और पास के बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट करना है, जिससे कि जैसे ही हम टेस्ट के लिए कहेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1, ये छिंतर हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, एम.एस. वत्स, अन्य। हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी दयाराम साहनी ने। और 1922 में की थी मोहनजोदड़ो की खोज किसने? राखलदास बनर्जी ने। तो सही उत्तर होगा आपका दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी 1921 और राखलदास बनर्जी ने की थी अगले साल 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज। 77 नंबर प्रश्न आपकी यूट्यूब स्क्रीन पे, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था? बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, अन्य। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य। इसने जीवन के अंतिम समय में जैन मुनि भद्रबाहु से शिक्षा ली थी जैन धर्म की और शरीर को उपवास द्वारा त्यागा था। तो यहाँ पे सही क्या उत्तर होगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईस्वी पूर्व में। और इसका पुत्र था बिंदुसार और इसके पुत्र यानी पोते था, पोता कौन था? अशोक, महान सम्राट अशोक। अगला प्रश्न, 78 नंबर प्रश्न आपकी यूट्यूब स्क्रीन पे, तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का फर्स्ट युद्ध हुआ था 1191 में और तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में। किसके मध्य लड़ा गया? तो ऑप्शन 1 है मोहम्मद गौरी और भीम के बीच में। ऑप्शन 2 है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य। ऑप्शन 3 है मोहम्मद गौरी और जय सिंह के बीच में। ऑप्शन 4 है मोहम्मद गौरी और अजय पाल के बीच में। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय विजय रहा। इसमें कौन हारा था? मोहम्मद गौरी। और दूसरे वर्ष फिर आक्रमण किया था मोहम्मद गौरी ने दोबारा 1192 में। तब विजय कौन रहा था? मोहम्मद गौरी, और पृथ्वीराज की पराजय हुई थी। 79 नंबर प्रश्न आपकी यूट्यूब स्क्रीन पे, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया किसने किया था? मुर्शीद कुली खां, शहादत खां, सरफराज खां, अन्य। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक किया था मुर्शीद कुली खां ने। ऑप्शन 1 आपका सही होगा, मुर्शीद कुली खां। प्रश्न संख्या 80 आपकी यूट्यूब स्क्रीन पे, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? 1853 के अंदर, 1856 के अंदर, 1863 के अंदर या 1865 के अंदर?
विधवा पुनर्विवाह कानून बना था 1856 में। तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन 2 1856 में। प्रश्न संख्या 81 आपकी यूट्यूब स्क्रीन पे। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब बनाई? यह नीति कब अपनाई गई, फूट डालो और शासन करो, कि भारतीयों के बीच में फूट डालते रहो और शासन करते रहो? 1857 के बाद में, सॉरी 1877 के बाद में, 33 के बाद में, 58 के बाद में, या 1799 के बाद में? तो फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई गई थी 1858 के बाद में। जब 1875 का 1857 की क्रांति हुई थी तो अंग्रेजों को लगा कि हमें ये भारत से निकाल देंगे, और इस क्रांति का इन्होंने जल्दी दमन किया। और 1858 से क्या किया इन्होंने, फूट डालो और शासन करो की नीति का अनुसरण किया और भारतीयों पे 100 साल तक और शासन किया। 82 नंबर प्रश्न आपकी यूट्यूब स्क्रीन पे। इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? इसका एक नाम और है, वो आगे बताऊंगा। पहले आपको कितने वर्षों तक चला इसका उत्तर देना है। ऑप्शन 1 4 वर्ष, ऑप्शन 2 7 वर्ष, ऑप्शन 3 2 वर्ष, ऑप्शन 4 10 वर्ष। तो गृह युद्ध इंग्लैंड के अंदर हुआ था 7 वर्ष तक, जिसको कहते हैं सप्तवर्षीय युद्ध भी। सप्तवर्षीय युद्ध 7 वर्षों तक चला था इंग्लैंड में ये गृह युद्ध, जिसके कारण इसका नाम पड़ा था सप्तवर्षीय युद्ध। 83 नंबर प्रश्न आपकी यूट्यूब स्क्रीन पे। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? पश्चिमी एशिया से, पूर्वी एशिया से, केंद्रीय एशिया से, या दक्षिण एशिया से? तो आर्यों का आगमन हुआ था भारत के अंदर केंद्रीय एशिया से। केंद्र की एशिया का जो केंद्र था वहां से ये आर्य भारत के अंदर प्रवेश किए थे। 84 नंबर प्रश्न आपकी यूट्यूब स्क्रीन पे। किस अवधि में रामायण व महाभारत की रचना हुई थी? दोनों महाकाव्य हैं, इनकी रचना काल बताना है आपको। किस काल के अंदर इनकी रचना की गई रामायण और महाभारत की? सिंधु घाटी अवधि में, द्रविड़ अवधि में, वैदिक अवधि में, या आर्य अवधि में? तो रामायण महाभारत में आर्यों के बारे में बताया गया है। तो उस समय आर्य और अनार्य दो जातियां थी, ऋग्वेद की बात है ये। तो किस काल के अंदर आर्य अवधि में रामायण व महाभारत की रचना हुई थी? प्रश्न संख्या 85 आपकी यूट्यूब स्क्रीन पे। गुप्त समाज की स्थापना किसने की? गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हर्षवर्धन। गलत, हर्षवर्धन पुष्य भूति वंश से था। (606 से 643) श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, ब्रह्मगुप्त। तो ये गुप्त शासक थे। देखो, गुप्त शासकों को पहचानने की ट्रिक है कि उनके लास्ट में आपको गुप्त मिलेगा। श्रीगुप्त, जिसे आदि पुरुष भी कहा जाता है, ने स्थापना की थी गुप्त साम्राज्य की। श्रीगुप्त आदि पुरुष भी इसका नाम मिल सकता है आपको। प्रश्न संख्या 86 यूट्यूब स्क्रीन पे। पानीपत की दूसरी लड़ाई किन के बीच हुई थी? किस किस के मध्य में पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई? अकबर हेमू, अकबर मिर्जा हकीम, अकबर बैरम खां, अकबर और राणा प्रताप। अकबर और राणा प्रताप के बीच में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध 1576 के अंदर, जो राजसमंद के अंदर है हल्दी घाटी। और ये अगर राज्य पूछा गया तो राजस्थान। अकबर और बैरम खां, इनके मध्य कोई युद्ध नहीं हुआ था। बैरम खां अकबर का संरक्षक था। तो ये भी गलत है, पहले वाला गलत था। अकबर और मिर्जा हकीम के बीच में भी नहीं हुआ, ये हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। प्रश्न संख्या 87 आपकी यूट्यूब स्क्रीन पे। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? अफगानिस्तान, इराक, पर्सिया, तुर्की? तो सभी एक बार चैनल को सब्सक्राइब करेंगे
वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, बिना स्किप करे डेली प्रैक्टिस सेट के अंदर भाग लो, गारंटी सफलता बैच आपको देता है कि आपका सिलेक्शन 100% होगा। और एग्ज़ाम के 2 मंथ पहले हम टेस्ट भी स्टार्ट कर देंगे डेली, उनके माध्यम से आप अपनी तैयारी को देख सकोगे कि मेरी तैयारी कितनी है। तो मोहम्मद गौरी शासक था अफगानिस्तान का। तो आज की वीडियो में इतने ही प्रश्न करेंगे, कल फिर मिलेंगे डेली प्रैक्टिस सेट की संख्या 7 के अंदर। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें।